बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज की रात शब बारात की रात है और आज की रात बहुत ही ख़ास रात है, इबादत की रात है। पूरी रात इबादत करें, अल्लाह को याद करें। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर हैं कि लोग कहते हैं कि इस रात फ़ैसले होते हैं कि कौन जहन्नुम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा। और ये फ़ैसले भी होते हैं कि जो है वो किसने मरना है और किसने जीना है। इस रात ये फ़ैसले किए जाते हैं कि कौन सा शख्स इस दुनिया से जाएगा, कितनी उम्र में, और कौन सा शख्स लंबी उम्र पाएगा। हालांकि ये इस तरह की बातों का कोई भी जो है ना ठोस हमारे पास सबूत नहीं है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा। इस बात का फ़ैसला इसी रात में होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस रात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अर्श पर आकर अपनी जो लोग हैं, इंसान हैं, उनसे फरमाता है अल्लाह के जो है वो कौन है जो रिस्क चाहता है मुझसे मांगो, कौन है जो लंबी उम्र चाहता है मुझसे मांगो, कौन है जो अपने लिए खैर और आफियत चाहता है इस पूरे साल में, वो मुझसे मांगो। तो जो है ये सारा सिलसिला रात भर जारी रहता है और तुलुए सुबह तक जो है हम लोग अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी नमाज़ों के ज़रिए, अपने नवाफिल के ज़रिए जो है इस अल्लाह ताला के सामने झुक कर और गिड़गिड़ा कर जो है दुआ करके अपनी गुनाहों की बख्शिश मांग सकते हैं कि इस साल में, इस पूरे साल में जो जो भी हमसे गुनाह हुए हैं, जितनी भी हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमें माफ़ फरमा दे। तो बेशक वो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। अगर हम इवन के उसकी बारगाह में एक आंसू का कतरा भी गिराते हैं तो वो भी बहुत मोतबर समझा जाता है। अल्लाह ताला जो है वो उसको बहुत पसंद फरमाते हैं कि इसने मेरी याद में ये आंसू गिराया है, ये मेरी याद में रोया है। तो उसका अजर और सवाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो शब कदर की हकीकत ये भी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दरियाफ़्त किया गया कि या रसूल अल्लाह, पहले की उम्मत के जो लोग थे उनकी जो इबादत थी वो करते थे, लेकिन उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, 800-900 साल होती थी, हज़ार हज़ार साल होती थी। तो वो इबादत करते थे और उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो उम्रें हैं ये बहुत छोटी हैं और हम लोग जो है वो छोटी सी उम्र में और भी बड़े दुनिया के काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने दुनियादारी कायम कर रखी है, मतलब कि अपने पैसे कमाने की तरफ लगे हुए हैं। हम अपने अपनों को मिलने मिलाने में वक्त इतना ज़ाया कर देते हैं अपने बच्चों में कि हमें इबादत का होश नहीं होता। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम छोटी सी ज़िंदगी में इबादत इतनी कर लें कि हमारा अगली जो दुनिया है, अगला जहान जो है वो उसमें ये सारी बातें काम आ सकें। तो होली प्रॉफिट ने फरमाया था कि बेशक पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ताला ने वो रातें दे दी हैं जिन रातों में इबादत का सवाब हज़ारों साल की इबादत के बराबर हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप उन रातों में इबादत करें, अल्लाह को याद करें और आपको उसका सवाब कई हज़ार साल की इबादत के बराबर मिल जाएगा। और हमारी जो है वो कमियां जो इबादत की हैं वो दूर हो जाएंगी बेशक। और इसके अलावा ये कि रोज़ा रखना भी एक सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे इस रात को। और इस रात को रोज़ा रखने का सवाब ये है कि हमारे अगले साल के पूरे जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाते हैं, उनकी माफ़ी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मुसलमानों के लिए कि वो इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में गुजारें और अल्लाह को जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, हाथ उठा उठा के दुआएं मांगे, झोलियाँ उठा उठा के दुआएं मांगे ताकि हमारी किसी ना किसी तरीके से बख्शिश हो सके। हाँ जी, तो इस रात में होता क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर ये जो 10-11 साल के बच्चे हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं, वो बहुत पसंद फरमाते हैं फुलझड़ियाँ चलाना, पटाखे बजाना, फोड़ना और लाइटिंग करना।
جہاں تک لائٹنگ کا سوال ہے تو چراغاں ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. ہم لوگ خوشبو لگا سکتے ہیں، ہم لوگ نہا سکتے ہیں، چراغاں کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن پٹاخے چلانا اور یہ جو شرلیاں وغیرہ پھوڑنا جو ہے یہ ہماری رسم و رواج میں نہیں ہے. یہ اصل میں رواج ہے انڈیا کا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا ہندو جو ہے دیوالی مناتے ہیں اور دیوالی پہ وہ پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ ہمارے پاس ادھر سے ہی آیا ہے. شب برات چونکہ نام ہے ہمارے تہوار کا، اسلامی نام جو ہے وہ شب برات ہے، تو بارات کو ہم لوگ غلط کانسیپٹ دے دیتے ہیں یہاں کہ اس رات ہم لوگ بہت خوشیاں منائیں گے اور یہ وہ کریں، حالانکہ یہ اصل میں عبادت کی رات ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، خود کو پاک صاف کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھر میں ہلکا پھلکا چراغاں کر سکتے ہیں، کچھ میٹھا بنا کے ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے کھلا سکتے ہیں. اور خوشی کی رات اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات مہیا کی ہے، ہمیں یہ رات دی ہے کہ ہم عبادت کر پائیں، ہم اللہ کو یاد کر پائیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ رپورٹ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اوکے، اللہ